हेलो गाइस, आई एम लोकेश फ्रॉम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से नीट के 7 दिन बच रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूँ कि नीट एस्पिरेंट्स हैं उनकी फैमिली के लिए, दोनों के लिए। जैसा कि 7 दिन बच रहे हैं तो स्टूडेंट पैनिक हो जाता है, उसको थोड़ा हताशा हो जाता है। तो हर स्टूडेंट्स को अपनी फैमिली के साथ टच में रहना चाहिए कि डेली बात करना चाहिए। 2 मिनट ही बात करें भले से, लेकिन फैमिली से बात करो, उससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और एक फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आप चाहे बड़े भाई हो, बहन हो, या उसके मम्मी पापा जो भी हो, तो आप अपने बच्चे, जो आपका बच्चा जो तैयारी कर रहा है नीट की, उस पर टच में रहो। क्योंकि लास्ट के टाइम में बच्चे पे प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि मैं भी नीट एक्सपीरियंस रहा हूँ, आज से 3 साल पहले मैंने भी एग्जाम दी थी। तो इस पेन को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि मैं उतना बात नहीं कर पाता था, क्योंकि चीजें पता ही नहीं थी। तो फैमिली से बात करना बहुत जरूरी होता है। तो एज ए नीट एक्सपीरियंस और फैमिली दोनों के लिए मेरा ये इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप आपस में कनेक्ट रहो, ताकि बच्चे को इतना फील ना हो कि उसको ऐसा नहीं लगे कि मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ। बस उसको आप एक पॉजिटिव एटमोसफेयर में रखो। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि बच्चे के लिए दूसरा मैसेज है कि आप सिली मिस्टेक्स कम करो। अभी 7 दिन बच रहे, डेली आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि सिली मिस्टेक्स ऐसी होती है कि आपकी गलती हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आपने ओमार में गलत भर दिया, करेक्ट इनकरेक्ट को कुछ पढ़ लिया, और कितना क्वेश्चन टिक करना, सही से रीड नहीं किया, ओमार में गलत फिल कर दिया। ये एक ऐसी गलती होती है कि अगर आपको अच्छी कॉलेज मिल रही है तो आपका कॉलेज का लेवल खराब हो जाएगा, और यदि आपका सिलेक्शन हो रहा है तो सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाओगे। तो अभी आपको 7 दिन है, तो दोबारा ऐसे मैंने चैनल पे वीडियो डाल रखा, बट फिर भी मैं इस वीडियो में दोबारा बता रहा हूँ कि आप सिली मिस्टेक्स को कंट्रोल करो। क्योंकि सिली मिस्टेक एक ऐसी चीज होती है जिससे बच्चा रेस से बाहर हो जाता है। उसके अलावा कैलकुलेशन मिस्टेक्स को कम कर दो, और बायो को ज्यादा टाइम दो। क्योंकि बायो देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स, फिजिक्स को आपने उतने दिन पढ़ा होगा तो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई की होगी। अब 7 दिन में उतना कुछ आप कर भी नहीं पाओगे। और केमिस्ट्री एंड बायो, क्योंकि यदि आपके और किसी आपके दोस्त के या कोई भी जो नीट एस्पिरेंट्स है उसके दोनों के सेम नंबर है, तो यदि कॉलेज मिलेगी तो पहले उसको वरीयता दी जाएगी जिसके बायो में ज्यादा नंबर है, देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स। तो अभी मेरा आपको यही है कि सबसे पहले आप बायो को वरीयता दो। मैंने चैनल पे वीडियो डाल रखा है कि बायो के कौन सा चैप्टर जिनका हाई वेटेज है, देन केमिस्ट्री के, देन फिजिक्स, क्योंकि कई बायो के ऐसे चैप्टर जैसे मोलिकुलर हुआ, जेनेटिक्स हुआ, एवोल्यूशन हुआ, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे 15 से 16 क्वेश्चन आ जाते हैं, जो 11th की आधी आधी फिजिक्स के इक्वल है। तो फिजिक्स और जैसे और बायोलॉजी में आप ट्वेल्थ की बायोलॉजी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि उससे 60% सिलेबस आता है, 60% क्वेश्चन आता है, और वो पढ़ने में भी ईजी है। और 11th की जो बायो है वो लेटाइल है, बट उसमें क्या है, इतना वो नहीं है मार्जिन, तो आप 12th की ज़्यादा दो देन 11th की। देन आपका आ जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप ये ऑर्गेनिक को तो आप रट लो जैसे बायो की तरह, ऑर्गेनिक के कंसेप्ट देख लो। और फिजिकल के जो फॉर्मूले लगातार रिपीट हुए, उन फॉर्मूले को एकदम कंठस्थ, मतलब एकदम फिंगर पे कर लो। देन अपना आ जाता है फिजिक्स। फिजिक्स के पूरे फॉर्मूले होने चाहिए, क्योंकि 30 फिजिक्स के अंदर 30 से 35 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस होते हैं। बाकी 10 से 15 क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल के होते हैं, जो बच्चे की रैंक डिसाइड करते हैं। तो यदि आपकी फिजिक्स थोड़ी बहुत मतलब कमजोर, तो आप एटलीस्ट फॉर्मूले तो पूरे याद रहो, तो आपको ऐसा वहां पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि आपके फॉर्मूले की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो मैं आपको दोबारा समराइज कर देता हूँ कि फैमिली वालों को आपस में कॉन्टेक्ट में रहना, बच्चे को भी फैमिली से, फैमिली को भी बच्चे से। उसके अलावा सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, बायो को ज्यादा टाइम देना, देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स, और इसके दिन में पे अच्छे से फोकस करो। और आपको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। आई होप आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनोगे, जल्दी मेडिकल कॉलेज में आप दाखिला लोगे। हमें आपका बेसब्री से इंतजार है। मैं आपको कंटिन्यू जुड़ा रहूंगा, काउंसलिंग भी करूंगा, मैं पेड काउंसलिंग करता हूँ एकदम करेक्ट, क्योंकि मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, तो मेरे को हर कॉलेज की सटीक जानकारी है। तो इधर उधर के किसी के बहकावे में नहीं आवे। मेरे चैनल से जुड़े रहे। आपकी मेडिकल कॉलेज के द्वार तक छोड़ के आऊंगा मैं आपको, वहां तक की मेरी जिम्मेदारी है। आप मेरे से जुड़े, एकदम सटीक जानकारी है हर चीज की। और मैं अकेला काउंसलिंग नहीं करता, जो मेरे दोस्त, मेरे जूनियर साथी है, और मेरे जो सीनियर साथी है, उनके साथ मिलकर करता हूँ, ताकि सभी को एकदम सटीक जानकारी है। क्योंकि हम एमबीबीएस कर रहे हैं तो हमें पूरा आइडिया रहता है। इस काउंसलिंग के बारे में अपन नीट के एग्जाम के बाद में बात करेंगे, पेपर का लेवल उनके बारे में। अभी तक बस आप अपने साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।